या आपको भी क्लास 12th का गणित बहुत परेशान कर रहा है? इतना सारा सिलेबस, दो दो किताबें हैं, आपको भी डाउट हो रहा है कि जून का महीना आ गया, समय पे सिलेबस भी खत्म हो पाएगा कि नहीं, इतना सारा कॉन्सेप्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको भी लग रहा है कि क्लास 12th में हम गणित लिए ही क्यों, इससे अच्छा आर्ट्स या बायोलॉजी के लेके पढ़ लेते, क्या होगा हमारे क्लास 12th का गणित में अच्छा नंबर आ पाएगा कि भी नहीं आ पाएगा। इस तरह का बहुत सारा चिंता आपको खाया जा रहा है, बहुत डर लग रहा है भाई। तो चिंता मत करो, आज इस वीडियो में बस हम आपको ये नहीं बताने पा रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है। ये तो आपको ही पता है कि 13 चैप्टर गणित में है, 13 चैप्टर पढ़ लेंगे, बढ़िया नंबर एग्जाम में आ जाएगा। हम आज आए हैं आपको ये बताने के लिए कि अभी से बोर्ड तक हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, आपका साथ देने आए हैं। एक एक कॉन्सेप्ट हम खुद आपको पढ़ाने वाले हैं, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कि आपसे सवाल बनने लगेगा। तो जल्दी से इस पूरा वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे हम जून से आपको पढ़ाएंगे। और अगर आप मेहनत कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है, तो आपका बिल्कुल 95% नंबर आएगा गणित में। यानी 90+ नंबर अगर आपको लाना है तो वीडियो पूरा देखिए, हम आपको खुद पढ़ाने वाले हैं और आपको गणित में कमबैक एकदम करवाएंगे, एकदम धुरंधर की तरह जो है भाई, रहमान डकैत जो है उसका वध करना है एकदम, ठीक है। और रहमान डकैत आपका गणित है। देखिए ये 13 चैप्टर गणित का है, ये आपको पता है, हाँ सर। लेकिन अब समय स्मार्ट स्टडी करने का है, बोर्ड के दृष्टिकोण से पढ़ने का है, डर को पहले भगाने का है। तो अब समय गया कि हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और चैप्टर 13 तक बच्चा जैसा पढ़ेंगे, नहीं काम होगा। अब कैसे पढ़ेंगे ये समझो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर 13, 1 से 13 तक जो चैप्टर है, बिहार बोर्ड में उससे कितना कितना नंबर सवाल बनता है, बिहार बोर्ड में कितना कितना नंबर का सवाल आता है, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो आपको ही पता है कि ऐसा तो नहीं कि फिक्स्ड है कि हर साल एक ही पैटर्न से सवाल पूछा जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम पूछा जाता है। तो एक आकलन आप ऐसा मान लो कि जो आपका पहला चैप्टर है ना, रिलेशन इन फंक्शन, 5 से 10 अंक का प्रश्न, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय सब मिला के पूछा जाता है आमतौर पे। आप ऐसा मान के चलो कि 2027 में आपका बोर्ड है तो इस चैप्टर से 5 या 10 अंक का प्रश्न आएगा। तो दूसरा अपना इन्वर्स वाला चैप्टर है, इससे आपका 15 से 20 अंक का प्रश्न आएगा, ठीक है, ऐसा आप मान के चलना। और तीसरा और चौथा चैप्टर जो है आपका, ठीक है, आव्यूह और सारणिक, इससे आप 25 से 40 अंक का प्रश्न अपने बोर्ड में देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिलाकर हम बोल रहे हैं। उसी तरह से आपका डिफरेंशिएशन वाला जो चैप्टर 5 है, इससे 20 से 30 अंक का प्रश्न बनता है बोर्ड में, ठीक है, आप मान के चलो कि आपके बोर्ड में ऐसा आएगा, ठीक है। और ये जो आपका छठा चैप्टर है, 5वां चैप्टर से ही कनेक्टेड है, एकागो लघुत्तरीय या ऑब्जेक्टिव वगैरह में सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो 2 से 4 अंक मान लीजिए। समाकलन जान ही रहे हैं, 10th में जैसे त्रिकोणमिति था आपका, वैसे ही समाकलन है। इससे 30 से 45 अंक, कभी कभी तो 50 अंक का भी प्रश्न बन जाता है बोर्ड में। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो आपको ये बात पता होगा, कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसका क्या वेटेज है, हर शिक्षक आपको जरूर बताए होंगे। और फिर इसी से कनेक्टेड आपका चैप्टर 8 है, इससे वही 1 या 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरी में पूछा जाता है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बेटा, इससे 5 से 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के, ठीक है। वेक्टर से आपका देखिए 20 से 25 अंक पूछा जाता है। 3D वाला जो चैप्टर है, इससे देखो 10 से 15 अंक, ठीक है। ये ग्राफ वाला चैप्टर, इससे 10 अंक, एक ग्राफ तो पक्का आएगा 5 नंबर का, हर साल आता है, जैसे 10th में आता था। और प्रायिकता आपका 10 से 15 अंक का प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में मिलाकर पूछा जाएगा। तो ये हो गया वेटेज। तो आपको समझ में आएगा कि 13 चैप्टर में कौन ज्यादा जरूरी है, ये समझ में आ रहा है आपको। और आपके पेपर में तो पता है बिहार बोर्ड वाला कोई चिंता है जी, 200 नंबर का प्रश्न है, उसमें 100 नंबर बनाना है, उसमें भी 50 को ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर ने सब्जेक्टिव है। तो हरो नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करो भैया, क्योंकि मोनू सर वापस आ चुके हैं आपकी सेवा में। तो जून से अगर बोर्ड तक हमको तैयारी करना है तो रणनीति ये रहेगा, हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे और बताएंगे, वो समझो। सबसे महत्वपूर्ण ये 4 चैप्टर है और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आता है, तो इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। इसलिए पहले पढ़ेंगे कि लगभग अगर ये 4 चैप्टर हम आपको पहले पढ़ा दें, अगर ये 4 चैप्टर आप खत्म कर लीजिएगा, समझे, तो आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा न बउआ, तो 60 70 80 नंबर आप बना ले। अगर ये 4 चैप्टर आप खत्म कर लीजिएगा न बउआ, तो 70 से 80 नंबर के लिए आप तैयार हो गए बोर्ड में। आता है समझ में, पढ़ाने में समय भी लगेगा और इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आता है, बहुत सारा फॉर्मूला आता है।
तो इसको पहले समाप्त कर लीजिएगा, तब ना इसका फॉर्मूला रिवीजन करते रहिएगा, याद करते रहिएगा। अब अंतिम के समय में इसको पढ़िएगा एग्जाम के समय में, फिर फॉर्मूला याद करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसलिए सबसे पहले इस 4 चैप्टर को हम पढ़ाएंगे, और ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये थोड़ा सा आसान चैप्टर रहता है, तो पहले ये आपको पढ़ा देंगे। और वेटेज भी इसका ठीक ठाक है, बात आ रहा है समझ में। फिर हम प्रयास करेंगे आपको ये पढ़ा देने का तीनों, इसका भी वेटेज ठीक ठाक है। अगर 9 चैप्टर भी आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो 100 में 100 आप ले आइएगा। फिर भी अगर समय बचा, ठीक है, तो फिर हम आपको ये पढ़ा देंगे, बात आया समझ में। फिर समय बचा तो इहो पढ़ा देंगे, बात आ रहा है समझ में। क्योंकि अब देखो जून आ गया है, 10वां वाला सिलेबस नहीं है, 10th वाला, ये 2 घंटा में खत्म हो जाएगा। आपको ही पता चल गया होगा कि 10th से 12th में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, गणित हो, उसका सिलेबस क्या है 10th की तुलना में, साइंस क्या है 12th में, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो फिर भी इस ऑर्डर में हम पढ़ाएंगे कि अगर समय हो गया, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अगर ये सब चैप्टर छूट भी जाता है, हालांकि हम इतना तो पढ़ा ही देंगे आपको 1 शॉट टाइप में, एग्जाम में प्रश्न ना छूटे, एग्जाम में प्रश्न ना छूटे, इतना तो हम आपको पक्का पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है भाई। तो बस आपको क्या करना है, साथ देना है, सहयोग करना है, बहुत बच्चा को जोड़िए इस मिशन से, है ना, ताकि हमको पढ़ाने में अच्छा लगे। क्लास जब समाप्त करें तो ठीक ठाक लाइक और ठीक ठाक कमेंट आवे, है ना। इतना यूट्यूब चैनल था, फिर भी मैथ में परेशान थे न जी, आए, इतना यूट्यूब चैनल है, हर जगह ये सब पढ़ाया जा रहा होगा, फिर भी आपका परेशानी नहीं खत्म हुआ। हम पे आप विश्वास कीजिए, आपका परेशानी खत्म होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा साथ और सहयोग देना है। और देखो आखिरी में हम आपके लिए गिफ्ट भी लाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको 13 चैप्टर पढ़ाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, इतना दरमियान में आपको क्या करना है, 4-5 बात का आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। बोर्ड लेवल पे एनसीईआरटी ही सब कुछ है, इसी में सारा कॉन्सेप्ट और सारा सवाल है, और बहुत सारा सवाल है, इस पे कमांड आपको करना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल। फॉर्मूला एकदम याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। फॉर्मूला को एकदम हल्का में मत लीजिए। 12th एकदम आपके लिए गणित आसान हो जाएगा अगर सारा फॉर्मूला आप याद रखते हैं। नींद में 12 बजे रात में भी अगर आपको उठा दें, पूछ दें बताओ साइन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोई भी फॉर्मूला पूछ दें तो आपको आना चाहिए। सिंपल सा बात ये है, आएगा तो कोई काम होगा, ये बात है, ठीक है। प्रैक्टिस भरपूर करना पड़ेगा, ठीक है। रिवीजन को आप छोड़ नहीं सकते, रिवीजन करना पड़ेगा और रोज पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। इन्हें कि 2 दिन पढ़े 3 दिन नहीं पढ़े, तो 2 दिन जो पढ़े वो भी बेकार हो जाएगा। गणित के लिए आपको इतना काम अगर कीजिएगा तो आपका सारा विधि व्यवस्था एकदम सही हो जाएगा। और आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट ये है, सबसे पहले सारा चीज़ आपको हम 100% फ्री पढ़ाएंगे, सारा क्लास आपका यूट्यूब पे करवाएंगे, ठीक है। अब आपको देखिए प्रेम से कमेंट कर देना है कि लाइव क्लास अगर आप करना चाहते हैं तो लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर लाइव आप करना चाहते हैं तो लाइव लिखिएगा और समय लिख दीजिएगा कि हाँ भाई हमको 7 बजे से पढ़ाइए, या हाँ भाई हमको 8 बजे से पढ़ाइए शाम में, ठीक है, या हमको 9 बजे से आप पढ़ाइए। तो जो भी रहेगा लाइव के साथ समय लिख देना, रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड लिख देना, ठीक है मेरे भाई। आप समय तय कर दीजिए, आपको पढ़ना है, आप देख लीजिए अपना सारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से कब समय आपको मिलता है। समय जब जो बजे कह दीजिएगा, हम पढ़ाने के लिए आपको तैयार है, ठीक है। कल से परसों जहिया से कहिएगा हम शुरू कर देंगे पढ़ाना, ठीक है। तो गिफ्ट आपके लिए क्या है भाई, आपको पता है, अगर आप गणित पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि आप बैठे होंगे, तो 11वीं क्लास का जो फॉर्मूला है, खासकर त्रिकोणमिति वाला, 12वीं कक्षा में बहुत जगह जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो सारा फॉर्मूला सीट हम आपको एकदम अभी के अभी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि यूट्यूब पे है तो सब फ्री ही रहेगा। क्वेश्चन बैंक का भी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन बैंक को साथ लेते हुए चलेंगे। फिलहाल चैप्टर वाइज, आखिरी में फिर होगा तो मिक्स्ड भी सेट हम लोग करेंगे। पैनल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, टेस्ट पीडीएफ देंगे हम आपको, जो ऑफलाइन में अगर आप लोग टेस्ट देते हैं तो पीडीएफ फॉर्म में मिलता है ना पीडीएफ, जो उसका टेस्ट देते हैं वो भी दे देंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको देंगे एप्लीकेशन पे, ये फ्री रहेगा। ये सब चीज़ आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और सारा चीज़ आपको व्यवस्थित ढंग से इकट्ठा करके कहाँ दे देंगे, एप्लीकेशन पे दे देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पे एगो हम बैच बना देंगे एकदम 0 रुपया वाला, फ्री में आपको उसमें बस ज्वाइन कर जाना है। एक तरह से जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है वैसे आपको एप्लीकेशन पे जुड़ जाना है, ठीक है। अभी आपको एप्लीकेशन पे जाइएगा तो दिख जाएगा, ठीक है। और ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारा चीज़ आपको व्यवस्थित मिलता रहेगा, नहीं समझे। अब टेलीग्राम पे भेजेंगे, जून में भेजेंगे, अक्टूबर में खोजिएगा तो मिलना मुश्किल हो जाएगा टेलीग्राम पे, इसलिए यहाँ सारा फोल्डर बन के सेव रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक वाला भी प्रैक्टिस। अच्छा फॉर्मूला में क्या है, थोड़ा सा ही पुराना वाला रहेगा फॉर्मूला,
इसको अपडेट करेंगे, जब पढ़ाते जाएंगे तो अपडेट करके भी आपको देते चल जाएंगे। फिलहाल काम चलने के लिए आपको हम पुराना पीडीएफ देंगे, जो पहले हम पढ़ाएं वही वाला पीडीएफ होगा। ठीक है भाई, ईमानदारी से हम ये बात बता दी। और फॉर्मूला थोड़े बदल गया जी, फॉर्मूला तो वही नहीं रहेगा, फिर भी अपडेट करके भी पीडीएफ देंगे। फिलहाल हम आपको पुराना पीडीएफ सारा दे देंगे, ठीक है, जो मेरे पास पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। तो एप्लीकेशन पे जाइएगा, जुड़ जाइएगा बैच में। गणित का दिखेगा आपको बैच 12th मैथ 2027, ठीक है, इसमें आपको जुड़ जाना है। 0 रुपया दिखाएगा, आप जुड़ जाना भाई और आनंद लेना। और हर बच्चा डिस्क्रिप्शन में देखो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ भी जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी आपको पीडीएफ वगैरह और जरूरी सारा क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा विधि व्यवस्था सही लगा होगा। चलिए अब सीधा हम आपको क्लास में पढ़ाते हुए मिलेंगे, ठीक है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो, वीडियो को शेयर करो ताकि और बच्चा इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।